नोबल स्काई मुब्रा का सबसे स्पेशियस और लग्जरी प्रोजेक्ट जो आपको देता है कंप्लीट सेंट्रिक कनेक्टिविटी जो आपके डेली के ट्रैवल्स को करे आसान। ये 25 स्टोरी टावर में 1, 2 एंड 3 BHK एक्सल बालकनी फ्लैट्स अवेलेबल है। मुब्रा का पहला प्रोजेक्ट विद स्काई डेक एमेनिटीज, लेक फेसिंग होम्स जो किबला रूफ प्रोवाइड करता है, डेकोरेटिव लॉबी, सीसीटीवी, पावर बैकअप, एम्पल स्पेस फॉर पार्किंग, ये सब मिलेगा नोबल स्काई प्रोजेक्ट में। या आपको कोई बैंक लोन लेने की जरूरत नहीं। अधिक जानकारी के लिए आज ही कांटेक्ट करें दिए गए नंबरों पर। 21 मई की रात को रिक्शा वाले ने शमशाद नगर के पास जानबूझकर मारी थी टक्कर। सायन अस्पताल में इलाज के दौरान गंभीर रूप से घायल इम्तियाज की हुई मौत। दुर्घटनाओं की धारा में मामला दर्ज कर मुब्रा पुलिस ने पूरा किया अपना फर्ज। क्या मुब्रा कौसा निवासी मृतक इम्तियाज और उसके पीड़ित परिवार के लिए उठाएंगे आवाज? मेरा भाई कामदार हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत। गत 21 मई को मुब्रा के शमशाद नगर परिसर में एक घटना घटती है। पहले इसे दुर्घटना के तौर पर देखा जाता है या फिर हिट एंड रन के मामले के तौर पर इसे देखा जाता है, लेकिन इसकी पूरी सच्चाई जब सामने आती है और इसके सीसीटीवी भी सामने आते हैं, सीसीटीवी फुटेज, तो उस फुटेज से जो दिखाई देता है वो रोंगटे खड़ा कर देने वाला होता है। इस दुर्घटना में हमने पहली खबर आपको बताई थी जिसमें इम्तियाज खान, जिन्हें रिक्शा चालक ने टक्कर मारी और वो फरार हो गया। पुलिस ने इम्तियाज के होश में आने की बात कही और उसके बाद मामला दर्ज करने की बात मुब्रा पुलिस। उसके बाद पूरा मामला हमने पहली खबर के जरिए आपके सामने रखा। तो उनके जो रिश्तेदार भाई थे इमरान सैयद, वो कह रहे थे कि बहुत मामला जो है अचानक में हुआ और वो घबराए हुए थे, तो पूरी बात नहीं बता पाए थे। तो असल वजह क्या थी? तो पहले इम्तियाज खान, उनके भाई इमरान सैयद, इनका इस रिक्शा चालक और उनके साथियों से कुछ दूरी पर, 10-20 फुट दूरी पर ही विवाद होता है। और उस विवाद के बाद जो है इमरान इम्तियाज को समझा बुझा करके आगे लेकर आ जाता है और कहता है बात छोड़ दे। तो उसी दौरान ये रिक्शा चालक, जो सीसीटीवी फुटेज हम अब आपको दोबारा दिखा रहे हैं कि देखिए कैसे रिक्शा चालक इंटेंशनली बिल्कुल एक टक्कर मारने के मकसद के साथ, उस उद्देश्य के साथ बढ़ता हुआ चला आता है और इम्तियाज जो बिल्कुल रोड की तरफ है, इमरान उसके इस तरफ है, रोड के अंदर की तरफ, तो टक्कर मारता है जिसमें इम्तियाज रोड पर गिर पड़ता है और इम्तियाज के सर में गंभीर रूप से चोट आती है। कलवा छत्रपति शिवाजी महाराज अस्पताल के बाद इम्तियाज को कौसा के प्राइम अस्पताल में भर्ती किया जाता है। इलाज के दौरान ही इम्तियाज के पिता के किस्मत कॉलोनी फलक हाइट इमारत स्थित मकान में आग भी लगती है। पहले से ही इम्तियाज के मामले में परेशान परिवार घर जल जाने के कारण और परेशान होता है और इसी मामले में मुब्रा पुलिस क्या करती है? तो मुब्रा पुलिस के कोई एक गंगावने नाम के PSI या API है, उनका नाम लेकर के मृतक इम्तियाज के भाई ने, जिसकी मौत जो है वो 7 जून शुक्रवार को सायन अस्पताल में देर रात के बाद हुई है और शनिवार को अमृतनगर दरगाह कब्रिस्तान में उसकी तदफीन की गई है। तो उस इम्तियाज खान का परिवार, उसका छोटा भाई इलियास, उसे पुलिस फिरियादी बनाती है। धारा 279, 337, 338 और फिर मोटर व्हीकल एक्ट की 143, 147, 48 ऐसी कई धाराएं लगा करके एक मामूली सी दुर्घटना का मामला दर्ज करती है। परिवार के जोर देने के बाद, इलियास के लगातार पुलिस से संपर्क करने के बाद, फॉलोअप करने के बाद, पुलिस इस रिक्शा चालक को उन्हीं सीसीटीवी फुटेज के आधार पर उसका नंबर निकाल करके ढूंढ निकालती है और इन दुर्घटनाओं के धाराओं में जो एक मामूली सा केस दर्ज किया गया है, उसी केस में आरोपी बना करके उसे कोर्ट खड़ा करती है। वहां से वो जमानत पर रिहा हो जाता है। इस रिक्शा चालक की तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। इसका नाम है सत्यवान हंकारे। ये मुब्रा बाईपास से सटे हुए गांव देवी परिसर का रहने वाला है, जो मुब्रा पुलिस की मेहरबानी से आज हत्या का प्रयास और अब मृतक की मौत होने के कारण उसमें हत्या की जो धारा बढ़नी चाहिए थी, हत्या की वारदात का आरोपी होने की बजाय दुर्घटना का आरोपी बनकर जमानत पर छुट्टा और खुल्ला घूम रहा है। इलियास से हमारी बातचीत हुई है। किस तरीके से पुलिस ने FIR बनाने के दौरान सारी प्रक्रिया की है वो इलियास की जबानी हम आपको सुनाएंगे। सीसीटीवी फुटेज मौजूद है जिसके आधार पर रिक्शा वाला पकड़ा गया था। सीसीटीवी फुटेज में साफ दिखाई दे रहा है। इमरान सैयद ने भी बयान दिया है, जो कि विटनेस है इस पूरी घटना का, जो मृतक इम्तियाज के साथ उस घटना घटने के दौरान वहां पर मौजूद था। तो इतना होने के बाद भी पुलिस ने सिर्फ दुर्घटना का मामला क्यों दर्ज किया? आपको बता दें कि शादी महल हॉल गली रोड में जोरा अपार्टमेंट में मृतक इम्तियाज अपनी पत्नी, 2 बच्चों समेत रहता था। फिलहाल उसकी पत्नी गर्भवती है। अब ऐसे में उस गर्भवती विधवा को तो
अनाथ हुए बच्चों को, मृतक इम्तियाज को इंसाफ कौन दिलाएगा? दुर्घटनाओं का एक साधारण सा मामला दर्ज करके हत्या के प्रयास का गंभीर अपराध दर्ज न करते हुए रिक्शा वाले को खुला छोड़ने वाले मोबरा पुलिस को सवाल करेगा कौन? विधायक यहाँ के जो है उनके पास शायद वक्त नहीं है। अन्य जो है विपक्षी दल, नित्यानंद महाराज अगर गाजियाबाद में बोलते हैं तो यहां पर लोग पहुंच जाते हैं मोबरा पुलिस स्टेशन में। कहीं और कहीं कोई घटना होती है तो वहां के लिए लोग पहुंच जाते हैं। लेकिन इम्तियाज का केस इसी मोबरा कौसा का है। इसलिए हम तमाम मोबरा कौसा वासियों से अपील करेंगे कि इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा प्रशासन तक पहुंचाइए, लोगों तक पहुंचाइए, ताकि हत्या के प्रयास मामले के तौर पर दर्ज होने वाले इस मामले को मुंब्रा पुलिस ने साधारण दुर्घटना बताकर एक रिक्शा वाले को जैसे बचाया है, तो वो बचाने का काम जो है वो खत्म हो और हत्या का मामला दर्ज हो करके इस मामले में धाराएं बढ़ा करके इस दोषी रिक्शा चालक को, जो सीसीटीवी में साफ दिखाई दे रहा है कि जिसने इरादतन रिक्शा से इम्तियाज को टक्कर मारी थी, वो अपनी कानूनन सजा के अंजाम तक पहुंचे। तो मुंब्रा कौसा वासी अब आवाज उठाते हैं या नहीं उठाते हैं, ये हमारी इस खबर को देखने के बाद और लोगों की प्रतिक्रियाओं के बाद ही पता चलेगा। इलियास भाई, 22 मई के दिन आपके भाई इम्तियाज का रिक्शा ड्राइवर द्वारा उसको उड़ाया गया था और प्राइम हॉस्पिटल में इलाज चल रहा था। लगभग आज 20-22 दिन हो चुके हैं। अभी आप दरगाह रोड कब्रिस्तान के बाहर खड़े हो, हमें पता चला कि इम्तियाज़ भाई का इंतकाल हो गया है। आप बता सकते हैं कि क्या मामला हुआ और मुंब्रा पुलिस स्टेशन द्वारा क्या एफआईआर लगाई गई? सबसे पहली चीज़, जब एक्सीडेंट हुआ हम लोगों से सही रिस्पॉन्ड नहीं मिला पुलिस वालों की तरफ से। पहले भी आपको वीडियो में बताए थे कि जब ये अमृतनगर की चौकी के में मेरे अब्बा गए वीडियो की प्रूफ लेके कि देखो ऐसा ऐसा सर मैटर हुआ है, हिट एंड रन का केस नहीं है, इसमें अटेम्प्ट ऑफ मर्डर है, ये गलती से नहीं मारा, उसने इंटेंशनली मारा है मेरे लड़के को। तो बोला कि जब लड़का उठेगा ना तब हम बात करेंगे, लड़के से बयान लेंगे। और ये चीज़ पुलिस वाले को बोले, सर डॉक्टर बोल रहा है कि उठने के अभी उसकी चांस ही नहीं है इतना जल्दी, 3 महीने 6 साल भर लग जाएंगे उसको। वो भी कोई ज़बान नहीं बोल रहा डॉक्टर की भाई 100% उठेगा ही उठेगा, ठीक है। फिर भी वो लोग ने एफआईआर नहीं लिए। फिर किसी तरीके से एफआईआर जाके हम लोगों ने प्रेशराइज करा के उन लोगों को एफआईआर लिखवाया। और सबसे पहली चीज़, आज मैं गुस्सा हूँ उस पुलिस ऑफिसर पे, उसका नाम है गंगावने सर, ठीक है। उसने मुझे दिलासा दिलाया कि देख बेटा, तेरे को मैं ऐसा एफआईआर दिलाऊंगा, तेरे को इंसाफ मिलेगा, इंसाफ तेरे भाई को मिलेगा और तेरे को कंपनसेशन मिलेगा तेरे इलाज के तौर पे। जो तेरे भाई आज एडमिट है 4-4.5 लाख का तेरे पे जो तो तुम लोगों की हालात नहीं है, जो तेरे साथ हुआ है, तेरे को मैं इंसाफ दिलाऊंगा। हम लोग कभी लाइफ में कोर्ट, पुलिस चौकी और हॉस्पिटल ये सब जगह पे नहीं जानते हम। मेरे को कुछ मालूम ही नहीं कौन सी धारा किस सेक्शन पे किस केस पे लगाई जाती है। आपकी एफआईआर की कॉपी में जितनी भी धाराएं लगी है वो सिर्फ और सिर्फ एक्सीडेंट के हिसाब से लगाई गई थी। तो जिनका स्टेटमेंट हुआ था, तो उस टाइम पर क्या उन्होंने वो स्टेटमेंट देते टाइम पे पढ़ा नहीं था? मैंने ना वही मैं आपको बता रहा हूँ कि गंगावने सर को मैंने बोला कि सर केस जो आप लिख रहे हो, जो आप बोल रहे हो कि भाई नॉर्मल मतलब वॉकिंग में चल रहा था और उसने मार के चले गया। मैं बोला सर ऐसा केस ही नहीं, आप क्यों लिख रहे हो ऐसा केस? उसने झगड़ा किया पहले मेरे भाई से, मेरे कज़न से, और झगड़ा करने के बाद गाली गलौज हुई 5 मिनट। उसके बाद में जब वो लोग घर की तरफ, अमृतनगर की तरफ मूव हो रहे थे, तब जाके उसने इंटेंशनली एक मर्डर के अटेम्प्ट से, मर्डर के नियत से उसने हिट किया। अच्छा, आपने अभी हमें थोड़ी देर पहले बताया कि जो ऑटो ड्राइवर ने आपके भाई को रिक्शा से इंटेंशनली उड़ाया था, हाँ, मतलब मारने के लिए, हाँ, तो उसको भी बेल मिल गई थी? हाँ, ये चीज़ हुई परसों मेरे साथ। परसों जब उसको पकड़े, मेरे फोर्स करने पे मैं उसको बताया, जो अपना केस का आयो है, मैंने बोला कि सर देखो ये सीसीटीवी के अंदर आपको जो है ना फुटेज मिल सकती है। तब जाके उन लोगों ने वो फुटेज चेक की और उन लोगों को वो फुटेज मिली, वो ऑटो नंबर, ठीक है। और ऑटो का जो 3 लोग थे ऑटो के अंदर, ड्राइवर था और उसके साथ 2 लोग थे, ठीक है। उन लोगों को पकड़े इसी तरीके से। पकड़ने के बाद मुझे बुलाया गया और मुझे मतलब शनाख्त करने के लिए मैंने शनाख्त की। मैंने बोला कि ठीक है, हाँ यही सर। एक आपकी बात काट रहा हूँ, जब ये हादसा हुआ तो आपके एक कज़िन भाई भी थे उनके साथ में, इम्तियाज़ भाई के साथ में, आपके भाई के साथ में इमरान नाम था उनका। तो उन्होंने जब उनके स्टेटमेंट पर ये एफआईआर बनाई गई थी, तो एफआईआर बनने के बाद में उन्होंने एफआईआर को वेरीफाई नहीं की थे। एफआईआर मैंने बोला सर ये आई विटनेस है, आप इनके नाम पे एफआईआर बनाओ, लेकिन उसने उनके नाम पे एफआईआर नहीं ली, मेरे नाम पे ली। कंप्लेनेंट को मुझे कंप्लेंटर अभी आप ही हो? हाँ, मुझे कंप्लेनेंट बनाया, एज अ विटनेस इमरान भाई को रखा, एज अ विटनेस उसको रखा, ठीक है।
लेकिन सबसे बड़ी चीज़ आज मेरी ये है कि जो केस जो धारा है उसने लगाई है, सेंसलेस बेसलेस धारा लगाई है। आज जो मेरे भाई की हालत ये है, मैं किसके पास जाऊँ? मेरा भाई आज अपनी जान गंवा चुके हुआ है। वो परसों की बात है, वो बंदे को आरसी के लिए बुलाया गया था, आरसी लेके, इंश्योरेंस लेके और उसका ड्राइविंग लाइसेंस लेके। उसके पास इंश्योरेंस था ही नहीं गाड़ी का, ठीक है। वो पुलिस चौकी आया, अपना कॉलर चढ़ा के, ना उसके आँख में ज़रा भी अफसोस, ना उसके आँख में ऐसा कि भाई उसने किसी एक घर बर्बाद कर दिया उस इंसान ने। अफसोस किसी एक इंसान के होता है ना, अफसोस, शर्म, ज़रा भी नहीं। वो एकदम कॉलर चढ़ा के अपने बीवी के साथ आया और मेरे आई विटनेस भाई जो इमरान सैयद है उससे बहस किया। बोला तेरे से मैं झगड़ा किया क्या? हाँ, तू मेरा नाम क्यों ले रहा है? ऐसी बात की उसने। तो पुलिस वाले ने बोला जा अभी पुलिस के आला अधिकारियों से, हाँ। जो थाने कमिश्नर है, थाने के डीसीपी है और कलवा मुमरा एसीपी है, उनसे आपकी क्या मांग है? मेरी यही मांग है, डे 1 से ही मैं यही बोलते आया हूँ कि वो इंटेंशनली मारा है, वो इंटेंशनली मारा और है। अब तो ये मर्डर केस बन चुका है। अब तो वो मर्डर केस बन चुके हुए हैं, लेकिन डे 1 से ही मेरी बात नहीं सुनी गई, ना मेरे माँ बाप की बात सुनी गई, ना वो आई विटनेस की बात सुनी गई। मालूम नहीं क्या उनके दिमाग में था, क्या वो वीडियो एक इंसान को आँख से देख के भी तो पता चल जाता है, ज़बान से बोलने की ज़रूरत नहीं है। जो वीडियो प्रूफ है वो तो एक अलग लेवल का प्रूफ है ना। आप क्या डिमांड करोगे इंसाफ के लिए? मेरे को मेरी जो धारा उस पर लगती है, जो उसके ऊपर वर्थ है, वो धारा उस पर लगनी चाहिए और उस इंसान को कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। मेरे भाई के साथ इंसाफ होना चाहिए। 2 बच्चे हैं उसकी वाइफ प्रेग्नेंट है अभी, उसके बाप, उन छोटे छोटे बच्चों के ऊपर से ना बाप का साया चले गया हुआ है अभी। एक उसकी गलती की वजह, गलती नहीं, जानबूझ के उसकी पागलपन की वजह से, वो ऑटो वाले की तरफ से, वो ऑटो वाला कभी भी किधर भी किसी को भी मार के चले जाएंगे इसी तरीके से। और पुलिस वाले जो है ना, वो हिट एंड रन का और बोल डालेंगे कि चलते चलते मार दिया, ये वाला केस चल जाएगा, वो डाल डालेंगे किसी पे भी।